5 ऐसी गलतियाँ, जिनमें से कुछ गलतियाँ मैंने अपने पर्सनल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मैंने की है, जिनका मुझे रिग्रेट होता है और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं, जो मैंने नहीं की है और जिनके बारे में अगर मैं आज सोचूँ, तो मुझे खुशी होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जब कॉलेज कंप्लीट हो जाए, तब आप सोचो कि यार ये गलतियाँ अगर पहले पता चल जाती, तो शायद हम नहीं करते। और एक और चीज़ है, अगर आपने कॉलेज कंप्लीट कर भी लिया है, तो भी काइंडली वॉच दिस वीडियो सो दैट इन फ्यूचर आप अपने छोटे भाई-बहन को जब वो कॉलेज में जाएँगे, तब आप उनको बता सकते हो कि ये कुछ गलतियाँ हैं, मत करना, ठीक है? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप बस किसी तरीके से इन गलतियों को नहीं करते हो, अवॉइड या फिर इग्नोर कर देते हो, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। बेहतर बनने के लिए। अगर आप इन 5 गलतियों को अवॉइड कर देते हो, तो आप आराम से अबव एवरेज स्टूडेंट लाइफ आराम से स्पेंड कर सकते हो। तो पहली गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, दैट इज़ सोशल आइसोलेशन इन द नेम ऑफ फेक हसल। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ये पॉइंट मैंने अभी-अभी लिखा है, इसलिए ये थोड़ा लंबा जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आज के दिन जो भी सोशल मीडिया चला रहा है ना, जो भी बच्चा आज के दिन सोशल मीडिया चला रहा है, तो क्या होता है, उसकी जो मेंटालिटी धीरे-धीरे शेप हो रही होती है ना, उसमें एक चीज़ आ जाती है, वो ये है कि भाई सिग्मा या फिर अल्फा मेल की तरह चलेंगे, अकेले चलेंगे, ठीक है? जो करना है वो अकेले करेंगे, चुपचाप शांत रहेंगे और वहीं से ना एक बच्चा या फिर एक लड़का धीरे-धीरे इंट्रोवर्ट बन जाता है। जो आपको अवॉइड करना है। अकेले चलने के चक्कर में आप सोशलाइज़िंग करना भूल जाते हो और बाद में जाके प्रॉब्लम मेन ये होता है कि लोग आपको साइड कर देंगे कि इसको बात करना नहीं आता या फिर ये शांत रहता है या फिर आप इंटरेस्ट नहीं ले पाते हो लोगों के टॉपिक में। बिकॉज़ ऑफ दैट जब आप अकेले एक्ट करने की कोशिश करते हो ना कॉलेज में अकेले चलने की कि कोई साइड से जा रहा है, बस हाथ ही मिला रहे हैं या फिर बस हाय ही बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो धीरे-धीरे आप लोन वुल्फ, फेक लोन वुल्फ की तरह चलने लग जाते हो, जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कॉलेज पढ़ाई करने की जगह कम है, लेकिन नेटवर्किंग करने की जगह ज़्यादा है। मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब आप कॉलेज कंप्लीट करके कॉलेज से निकलोगे ना, तब आप एक सर्टिफ़िकेट के साथ निकलोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कनेक्शन, ऐसा कॉन्टैक्ट कॉलेज में नहीं रहा, जो आगे जाके मार्केट में आपको कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी दे सके, तो वो सर्टिफ़िकेट जो आप लेके निकले हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी इन टच विद पीपल और आपको अच्छी तरीके से लोगों के साथ सोशलाइज़िंग करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज इज़ अ प्रैक्टिस ग्राउंड। वहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करके निकल जाओगे ना, तब जाके जब मार्केट को आप फेस करोगे, चाहे आप बिज़नेस स्टार्ट करो या फिर आप जॉब करो या फिर आप हायर स्टडीज़ करो या फिर जो भी करो, तो ये आपको इक्वली हेल्प करेगा कि आपको अच्छे से सोशलाइज़िंग करना है, ना कि ये कि लोन वुल्फ की तरह अकेले बैठे रहना है, सिग्मा मेल, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, ये वो। नहीं, दिस इज़ एब्सोल्यूटली रबिश। और इसका एक मेन पॉइंट क्या है पता है? आपके अराउंड जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट, आपके क्लास के हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, चाहे आपके जूनियर्स हो या फिर कोई प्रोफ़ेसर हो कॉलेज में, ठीक है? इन लोगों के साथ बना के रखना है किस लिए पता है? इसलिए क्योंकि इन्हीं में से वो लोग होंगे जो आगे जाके सोसाइटी में लीडर्स बनेंगे या फिर अलग-अलग जगह पे सर्व कर रहे होंगे। कोई वकील बन सकता है, कोई लॉयर, कोई 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 जज बन सकता है, कोई पॉलिटिशियन बन सकता है, कोई पुलिस बन सकता है। तो आगे जाके अगर आपने उनके साथ एक लास्टिंग रिलेशनशिप रख सके आप, अगर आपने अच्छे से सोशलाइज़िंग की है कॉलेज लाइफ में और उनके साथ कॉन्टैक्ट अभी भी आपका है, तो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू एंड नॉट जस्ट यू, योर फैमिली, योर ब्रदर एंड सिस्टर, योर फ्रेंड्स, आपके जो जितने भी आगे जाके जितने भी लोग आपके टच में होंगे ना, किसी को भी अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके छोटे भाई को हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला या फिर एडमिशन लेना है, तो आप एक फ़ोन घुमाओगे, हेलो अभिनव यार मैं झलक बोल रहा हूँ, मैं हम दोनों एक साथ पढ़ते थे कॉलेज में। शायद ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने एक लास्टिंग रिलेशनशिप किसी बंदे के साथ रखा है। तो आप सीधा बोल सकते हो यार एक छोटा-सा फ़ेवर चाहिए। मेरा एक छोटा भाई है, ही वाज़ लूकिंग टू टेक एडमिशन इन XYZ कॉलेज लेकिन यार थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे तो थोड़ा इंतज़ाम कर दे या फिर थोड़ा हेल्प कर दे, देख तू क्या कर सकता है। तो आपकी नेटवर्किंग इतनी हेल्प करेगी क्योंकि आपके चारों तरफ जितने लोग हैं ना, वही जाके आगे कुछ ना कुछ बनेंगे। हर कोई नहीं बनेगा, 100 में से 2 लोग, 3 लोग जो आगे जाके अच्छी पोज़ीशन को होल्ड करेंगे। चाहे वो पॉलिटिशियन बन जाए, चाहे कोई लॉयर बन जाए, चाहे कोई पुलिस वाला बन जाए या फिर कोई भी अच्छे पोज़ीशन पे चला जाए। सो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू। दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड के सोशलाइज़िंग करना कितना ज़रूरी है।
दूसरी गलती जो मैंने अपने लाइफ में की और मैं नहीं चाहता कि आप करो, वो ये है कि डोंट टेक कॉलेज सीरियसली बट टेक योर स्टडी सीरियसली। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी एवरेज लोग होते हैं ना पढ़ाई लिखाई में, उनको एक चीज सुनाई देता है, जो लोग कहते हैं कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। लेकिन इस चक्कर में, क्योंकि वो एवरेज है स्टडीज में, वो बेटर बनने की कोशिश ही नहीं करते। आपने सैम बहादुर मानेक शॉ का नाम सुना होगा, जो हमारे इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल। तो उन्होंने लीडरशिप के बारे में बहुत सारी पॉइंट्स बोली है, पर एक पॉइंट्स थी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। इसका मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, आपके चारों तरफ कितने भी आपके लोग क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े लीडर क्यों ना बन जाओ, आपको आपके प्रोफेशन, आपके फील्ड के बारे में एकदम टॉप नॉच नॉलेज होना कंपलसरी है। तो कॉलेज में जब आप आपके पास टाइम है, आपके पास बस कुछ सब्जेक्ट्स है जिनसे निचोड़ के आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो इस चीज को इग्नोर मत करो जस्ट बिकॉज द एंटायर सिस्टम एंड न्यू सोशल मीडिया वेब इज टेलिंग यू कि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये उन लोगों के लिए है जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं और ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं और खुद को शायद हार्म करते हैं। लेकिन कॉलेज में इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी नाइस। ठीक है, मतलब अच्छे ग्रेड्स लाना मतलब बहुत जरूरी होता है। इस चीज को एकदम मतलब नजरअंदाज करना, क्योंकि चलो हम एवरेज मार्क्स लाते हैं, नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज योर मदर एंड फादर, योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन यू। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि नहीं यार ये तो कंपलसरी है पढ़ाई लिखाई, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, नहीं। इफ यू थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली, यू आर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 22, 23, 24 ईयर्स। ठीक है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो। और अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो शायद यू आर इन्वेस्टमेंट ऑफ 16, 17 ईयर्स, क्योंकि 16, 17 साल की उम्र के बाद ही जो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पुअर फैमिली से आते हैं उनको काम करना शुरू करना पड़ता है। हमने ये कॉलेज स्कूल लाइफ में ही देखा था। हाई स्कूल में ये सब हमने होते हुए देखा है कि 17, 18 साल का लड़का है, उसको अभी काम पे लगा दिया है। ठीक है, बिकॉज हिज फैमिली फाइनेंशियली शायद इतना स्टैंडिंग नहीं है। मैं अगर मिडिल क्लास फैमिली से हूं तो 20, 22 साल की उम्र में मुझे काम करना शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट आई नीड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, इसलिए पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना इज अ वेरी गुड थिंग, इसको इग्नोर मत करना। थर्ड पॉइंट, थर्ड मिस्टेक जो आपको समझना है, कॉलेज में जितने भी आपके दोस्त बनेंगे ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स आर टेम्परेरी। स्पेसिफिकली इन कॉलेज आपको लग सकता है यार मेरे 4 दोस्त हैं, बहुत ही जबरदस्त दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन आगे जाके हालात ऐसी बदलेंगी ना कि आप लोग शायद साथ में नहीं होंगे, एंड इट हैपन, एंड इट इज नॉट समथिंग दैट इज यूनिकली हैपन टू मी, इट इज अ ट्रेडिशन ऑफ दिस, मतलब क्या कहूँ, दुनिया के ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि किसी के साथ इतना भी अटैच नहीं होना है कॉलेज में। ठीक है, कोई एक आध दोस्त आपको जरूर मिलेगा जो आफ्टर कॉलेज भी आपको साथ देगा, शायद हो सकता है आप लोग साथ में काम कर रहे हो, जो मैं भी कर रहा हूँ। एक आधी दोस्त है भाई, बाकी सब तो बस मतलब थे। ठीक है, अब वो नहीं है, तो इस चीज को शायद आप कॉलेज खत्म करने के बाद बेहतर रियलाइज करोगे कि हाँ भाई सच में ये ऐसा है। कॉलेज खत्म होने के बाद ग्रुप्स बनती है कि फ्रेंड्स फॉर एवर, लेकिन 6 महीने 1 साल उसके बाद खत्म। सो फ्रेंड्स आर टेम्पररी, स्पेसिफिकली इन कॉलेज, इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इस चीज को हर कोई समझ नहीं सकता। थोड़ा स्मार्ट अगर कोई बंदा हो, कोई लड़का हो, तो इस चीज को रिलेट कर पाएगा। देखो, फाइनेंशियल ब्लाइंडनेस बिल्कुल मत रखना। इस चक्कर में मत रहना कि 4 साल बाद मेरी जब ग्रेजुएशन या फिर कॉलेज कंप्लीट होगी, जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तभी मैं कमाना शुरू करूंगा, देन आई विल स्टार्ट अर्निंग। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ये गलत है। क्योंकि आज के दिन में कॉलेज के नाम पे सिर्फ पैसा खर्चा करना 4 साल के लिए और एक भी पैसा ना कमाना शायद सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि 4 साल के लिए जब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट में लग जाते हैं और अर्निंग का थोड़ा भी ट्राई नहीं करते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि यू हैव टू मेक 50,000, बट यू एटलीस्ट नीड टू डू समथिंग आउट ऑफ विच यू कैन मेक 5,000, 6,000, 10,000 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 5-6 हजार अगर आप कुछ भी फ्रीलैंसिंग या फिर पेड इंटर्नशिप या फिर कोई भी काम करके आप अगर निकालते हो ना, तो आप खुद देखोगे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब अगर 4 साल किसी बंदे ने एकदम कुछ कमाई करने की कोशिश नहीं की, अर्निंग करने की कोशिश नहीं की, तो क्या होगा पता है? उस 4 साल में उसको पैसे की रियल वैल्यू पता ही नहीं होगा। ठीक है, घर से जो पैसा मिल रहा है, वो जो स्पेंड कर रहा है, चाहे वो अच्छे के लिए भी स्पेंड क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो चाय सुट्टा भी क्यों ना पी, मतलब उस पर भी खर्चा कर रहा हो, उसको पैसे की रियल वैल्यू पता ही नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू लेफ्ट द कॉलेज, ठीक है,
आप कमाने आप लग जाओगे, तो अब आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा ये, ठीक है? तो इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कॉलेज में आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ स्किल पे ध्यान देना है। डिजिटल स्किल ही यार सबसे आसान है। वीडियो एडिटिंग सीख लो, आज के दिन भी ये रिलेवेंट है। इवन इफ there's एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप शायद 1 घंटे में एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना सकते हो, ठीक है? तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड एनी सॉफ्ट स्किल या फिर डिजिटल स्किल साइड बाय साइड, जिससे आप थोड़ा बहुत अर्निंग कर सको। मैं तो कहता हूँ ज्यादा नहीं भाई, बस 5,000 रुपए अगर आप कमाते हो ना अपने कॉलेज लाइफ में, इट इज इनफ। बिकॉज फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस जो होता है ना भाई, जब पैसा जेब में आता है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना आपको खुद को लेकर, इसको आप कहीं से चुरा नहीं सकते। इसको आप कोई कोर्स करके अच्छे कपड़े पहन के आप इस कॉन्फिडेंस को ला नहीं सकते। एक चीज जो मैंने भी रियलाइज की है और मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में डाल लो कि कॉलेज का जो सर्टिफिकेट होता है ना, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है, दैट इज जस्ट अ एंट्री टिकट इन द मार्केट। ठीक है, काम आपको वहीं पे जाके नया शुरू करना पड़ेगा, नया कुछ करना पड़ेगा, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के ये करते हैं कि जो सिलेबस होता है ना, उसी को समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है। हम ये जो पढ़ रहे हैं ना भाई, यही आगे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है? स्पेसिफिकली इंडियन एजुकेशन में भाई आपको पता ही होगा कि जितने भी अभी जो हमारा करिकुलम है ना, वो असल इंडस्ट्री से, असल मार्केट से दसों साल ज्यादा पीछे है। ठीक है? जो आप पढ़ के आ रहे हो ना, उसका 5% भी रियल मार्केट में इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। आई डोंट नो इफ दिस वर्ड एग्जिस्ट लाइक इम्प्लीमेंटेबल, आई मीन टू से कि एक्शन में आप कोई ऐसा चीज ला ही नहीं सकते जो आप सिलेबस में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है? तो अच्छा स्कोर करो, लेकिन एकदम इस चीज को अपने दिमाग में मत रखो कि यहाँ पे जो पढ़ रहा हूँ जाके आगे जाके काम लगेगा। मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और इस चक्कर में तो बिल्कुल भी मत रहना जो बहुत सारे लड़के करते हैं कि यार फोर्थ ईयर फाइनल ईयर आ जाएगा, ठीक है, फिर कोई कैंपस प्लेसमेंट होगा, कोई कंपनी आएगी और हमें अमीर बना देगी। ऐसा नहीं होता है भाई। तो कैंपस प्लेसमेंट के नाम पे अगर आप बैठे रहे हो ना, तो मतलब ये बहुत, मतलब आप ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डिपेंड नहीं होना है किसी कंपनी पे। ठीक है? ऐसी जॉब्स मिलती है कैंपस प्लेसमेंट में जो करने लायक नहीं होती है। और अगर आप बहुत रेप्यूटेटेड और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, जो हर कोई नहीं कर पाता है, मिडिल क्लास फैमिली से तो कोई कर ही नहीं पाता है, तो उस चक्कर में हो सकता है आपको अच्छी कॉलेज में प्लेसमेंट मिल सके, बट उसके भी फुल चांस नहीं है। अगर क्लास में या फिर किसी डिपार्टमेंट में किसी सीजन में अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 लोगों को थोड़ी जॉब मिल जाएगा, 10-15 को ही मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसा ही कमाना है आफ्टर कॉलेज लाइफ। तो इसके लिए थोड़ा अर्ली प्रिपरेशन अच्छा होता है। एंड द लास्ट फाइनल फिफ्थ मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, और ये दरअसल बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आई वुड से थोड़ा आसान है कंपेरेटिवली, एंड दैट इज अवॉइडिंग अगली रिजेक्शंस। इसका मतलब यह है कि देखो, नॉर्मली क्या कहा जाता है कि भाई कॉलेज लाइफ है तो एंजॉय करो, चिल करो, ठीक है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इतना भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं बता देता हूँ, आगे जाके जब आप अनकंफर्टेबल या फिर बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ जाओगे ना, इसका यही रीज़न होगा कि आपने कॉलेज टाइम पे थोड़ा प्रिपरेशन की नहीं मेंटली आपका। अगली रिजेक्शन का मतलब ये है कि देखो, 18 से 22-23 साल की उम्र सबसे ज़्यादा सेफ होती है रिजेक्ट होने के लिए। आप इतना मतलब फेल होने के लिए, ठीक है? आपने कुछ स्टार्ट किया, आप फेल हो गए। आपने कोई अप्रोच किया, आप रिजेक्ट हो गए। उसको आप 18 से 23 साल की उम्र, जो ये 4-5 साल है, दे आर द मोस्ट सेफेस्ट एज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे यू कैन अफोर्ड टू फेल। तो आपको फेल होना है, ठीक है? अगर कॉलेज में कोई इलेक्शन है, डरो मत, ठीक है? सोशली लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे अगर आप खुद को अकाउंटेबल समझते हो। अगर आप में थोड़ा भी मतलब, आप अगर सही इंसान हो, तो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। चाहे कॉलेज में सिंगिंग हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, तो इन सब चीज़ों में आप पार्ट लो। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने कहा था कि आपको सिग्मा मेल की तरह थोड़ा लोन वुल्फ नहीं बनना है, अकेले नहीं चलना है, तो दैट इज माय पॉइंट, ठीक है? आपको इस चीज़ की फिक्र करनी है कि भाई आई मस्ट पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। अगर इलेक्शन हो रहा है तो खड़े हो जाओ, ठीक है? उसमें तो क्यों, पता है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप हार गए 10 वोट से, 5 वोट से, ऐसा ही होता है कॉलेज में, तो क्या होगा, नाउ यू हैव अ प्रॉब्लम टू फेस। आप जाओगे, कुछ दोस्त आपके बोलेंगे यार कोई बात नहीं, तू हार गया, लेकिन यू हैव पार्टिसिपेटेड एटलीस्ट। ठीक है? कॉलेज लाइफ में एक ही बार आता है भाई, बार बार नहीं आता है। एक बार उम्र चली गई तो आप वापस कॉलेज में जा नहीं सकते।
So that is why make sure you participate in everything and you must build the repetition of this one thing कि भाई रिजेक्ट अगर मैं हो भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आई एम बिल्डिंग राइट नाउ, इसका मतलब मैं अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो रिजेक्ट तो हो ही सकता हूँ। तो इस चीज के लिए तैयार रहना, मेंटली खुद को तैयार करना आई थिंक इंपॉर्टेंट है। और रिजेक्शन के लिए तैयार रहो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने कॉलेज में रिजेक्ट, एक बार भी कोई बंदा अगर रिजेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि उसने शायद किसी चीज में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, ठीक है। तो आगे जाके 22-23 साल में जब कॉलेज कंप्लीट होगा और वो मार्केट में उतरेगा, चाहे वो जॉब करे चाहे वो बिजनेस करे, जो पहला फेलियर होगा ना, वो बंदा झेल नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन कॉलेज में अगर आप 2-4 बार रिजेक्ट हो चुके हो ना, तो आपके लिए इट इज एक्चुअली ईजियर फॉर यू टू नाउ यू नो एक्ट विद फेलियर, क्योंकि भाई फेलियर तो लाइक इट इज अ कांस्टेंट चैप्टर, आप 10 बार हारोगे तब एक बार जीतोगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ व्हाट आर द 5 रूल्स, बिजनेस रूल्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हसलर यूनिवर्सिटी, जो एंड्यूटेट एक कोर्स, एंड्यूटेट का बहुत ही पॉपुलर कोर्स था, उसको मैंने खरीदा था, बहुत ज्यादा महंगा होता है पर मैंने लिया था, और लिटरली इट हैज हेल्प मी। मैंने 7 से 8 बिजनेस किए और मेरा बस एक बिजनेस चला है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सो यू कैन ट्रीट दिस वीडियो एज पार्ट 1, क्योंकि कॉलेज लाइफ में और भी कुछ गलतियां होती हैं जो अगर आप नहीं करोगे तो आप और बेहतर बन जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सो यू कैन कमेंट पार्ट 2, तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा कॉलेज के ऊपर, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर नाउ, और ये मेरा नया चैनल है, एब्सोल्यूट फ्रेश चैनल, तो सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो एक हफ्ते के लिए, अगर कंटेंट मेरा अच्छा लगा तो यू कैन कीप वॉचिंग मी, अदरवाइज अनसब्सक्राइब तो आप कभी भी कर सकते हो। जय हिंद।